हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीम सिडनी सिक्सर्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स के बीच में होने वाले नेक्स्ट बिग बैश लीग मैच के बारे में। तो बिग बैश लीग का ये जो मुकाबला है ये 30th मैच है इस टूर्नामेंट का, जो कि 11 जैन को खेला जाएगा 11:15 AM इंडियन टाइम के हिसाब से। ग्राउंड होगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। अब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में क्या होता है, इन दोनों टीमों के कौन कौन से वो प्लेयर हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोनों टीमों के स्क्वाड्स में भारी चेंजेस हुए हैं, जैसे कि सिडनी सिक्सर्स जेम्स विंस आप जानते होंगे अच्छे खासे फॉर्म में थे, वो जा चुके हैं। अकील हुसैन जा चुके हैं। इवन पर्थ स्कॉचर्स की टीम में भी काफ़ी बदलाव हुए हैं, तो उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो काफ़ी चेंजेस हुए और उस वजह से टीमें थोड़ी सी वीक भी हुई हैं। थोड़े नए प्लेयर्स भी आए हैं जैसे स्टीवन स्मिथ, तो उसकी वजह से टीम स्ट्रांग भी होगी। तो इस ग्राउंड पे जब ये टीमें खेलेंगी तो कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे, हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा। पिछले बिग बैश मैचेस आपने देखे ही हैं, हमने कितनी सटीक प्रेडिक्शंस करी हैं, और इवन आपको पावर हिटर्स के बारे में भी बताते हैं जो शॉर्ट बाउंड्रीज वाले ग्राउंड डायमेंशंस में अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक एक लॉजिकल बात करेंगे। टोटल मैचेस की बात करें तो इस ग्राउंड पे 62 खेले गए। 30 बैटिंग फर्स्ट और 31 बैटिंग सेकंड ने जीते हैं। एक मैच टाई है, 158 की एवरेज स्कोरिंग है। हाईएस्ट टोटल 213, लोएस्ट टोटल 61 का है। पिछले दो मैचेस जो इस ग्राउंड पे खेले गए, 194 बनाया था मेलबोर्न स्टार्स ने, सिडनी सिक्सर्स ने 198 बना के चेस कर लिया था। बैटिंग के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड माना जाता है, खास करके सेकंड इनिंग में और भी अच्छा खेलता है, क्योंकि ग्राउंड पे कुछ चेंज नहीं होता है। पिछले मैच में भी देखिए चेज हुआ है और यहाँ पे 5 विकेट से सिडनी सिक्सर्स ने मैच को जीता है। टोटल मैच में आप देखिए दोनों ही मैच में मिला के फास्ट बॉलर्स की 17 विकेट है, स्पिनर्स के 6 विकेट है, तो कुल मिला के स्पिनर्स के मुकाबले फास्ट बॉलर्स यहाँ पे थोड़ा सा बेटर करते हैं। इन दोनों टीमों के बीच में इस ग्राउंड पे 11 मैचेस हुए हैं, जिसमें 6 सिडनी सिक्सर्स और 4 पर्थ स्कॉचर्स ने जीते हैं। सिडनी सिक्सर्स ने 60 में से 38 मैचेस इस ग्राउंड पे विन करे हैं, खेले भी ज्यादा हैं और विनिंग भी 50% से ज्यादा दिख रही है। और वहीं अगर हम पर्थ स्कॉचर्स की बात करें तो 11 में से सिर्फ 4 मुकाबले इन्होंने इस ग्राउंड पे जीते हैं। तो इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड में सिडनी सिक्सर्स थोड़ा सा आगे नजर आ रही है, और देखते हैं आगे प्लेइंग 11 में क्या समझ में आता है। पर पहले पिछले साल के 2 मुकाबले देख लीजिए, मतलब इन दोनों टीमों के बीच के खेले गए आखिरी मुकाबले। अगर आप देखें तो मॉरिस हेनरिक्स का परफॉर्मेंस आया है, डैनियल हक्स के परफॉर्मेंस आया है, बेन डॉर्शियस, जेसन बर्ड, टॉड मर्फी ने विकेट निकाले हैं, एरोन हार्डी ने रन्स भी बनाए, विकेट भी लिए हैं। जेसन बेरेंडॉर्फ एक ऐसे प्लेयर है जो सिडनी सिक्सर्स के सामने बहुत अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, और सीन अबर्ट का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा देखा गया है अगेंस्ट पर्थ स्कॉचर्स। मॉरिस हेनरिक्स भी ठीक ठाक खेले हुए हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने पास्ट में परफॉर्मेंसेज अच्छी दी हैं जब टीमें आमने सामने खेली हैं। दोनों टीमों के बीच में टोटल हेड टू हेड के 27 मुकाबले हुए, 11 सिडनी सिक्सर्स और 15 पर्थ स्कॉचर्स ने जीते। मतलब ओवरऑल हेड टू हेड में पर्थ स्कॉचर्स आगे दिख रही है। आखिरी 5 मैच अगर आप देखें तो उसमें पर्थ ने 3 जीते हैं और सिडनी ने 2 जीते हैं। सिडनी के पास एडवांटेज क्या है, ग्राउंड कंडीशंस उनकी हैं, क्योंकि उन्होंने इस ग्राउंड पे बहुत मैचेस खेले हैं और रेशो भी विनिंग का 50% से ज्यादा का है। तो ये मैच थोड़ा सा सिडनी के फेवर में हो सकता है, इसलिए 55% चांस मैंने सिडनी सिक्सर्स का लिखा है और 45% चांस मैंने पर्थ स्कॉचर्स का लिखा है। पॉइंट स्टिल में सिडनी सिक्सर्स थोड़ा सा आगे है, और सबसे बड़ी बात, ये ग्राउंड जिस पे खेल रहे हैं वो सिडनी सिक्सर्स का होम ग्राउंड है, तो वो भी एक मैटर करती है चीज, इसलिए थोड़ा सा परसेंटेज इनका बड़ा है। विनिंग मतलब मैच टक्कर का देखने को मिलेगा आपको, ये नहीं बोल रहा कि मैच एक साइड पे होगा, टक्कर का मैच होगा। थोड़ा सा सिडनी सिक्सर्स ग्राउंड की वजह से फेवरेट दिख रही है। आगे चलते हैं, बात करते हैं प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 कंप्लीटली आपको चेंज दिखेगी। कुछ प्लेयर्स हैं जो आपको नए दिख रहे होंगे, जैसे कि स्टीवन स्मिथ। देखिए जेम्स विंस जैसे प्लेयर गए हैं तो उनकी जगह भरने भी एक बहुत रेप्यूटेड प्लेयर आए हैं, स्टीवन स्मिथ। अब जॉस फिलिपी जो कि टीम के विकेट कीपर प्लेयर हैं, ये ओपन करेंगे किसके साथ, स्टीवन स्मिथ के साथ। नंबर 3 पे आपको कर्टिस पैटरसन दिखेंगे, नंबर 4 पे मॉरिस हेनरिक्स दिखेंगे, फिर जॉर्डन सिल्क हैं, जैक एडवर्ड्स हैं, हेडन कैर हैं, बेन डॉर्शियस, सीन अबर्ट। तो बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छा है, इवन के बोलर्स भी, ये सीन अबर्ट, बेन डॉर्शियस भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। फिर इनके पास एक नए स्पिनर आए हैं, जैफर चौहान और टॉड मर्फी। ठीक है, ये इस टीम के टोटल लाइनअप में अगर आप देखें तो अच्छी प्लेइंग 11 दिख रही है। टॉप ऑर्डर में भी आप देखिए पावर प्ले के सबसे बढ़िया प्लेयर हैं जॉस फिलिपी। ये जनरली पावर प्ले में वन ऑफ द बेस्ट हिटर माने जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे बीबीएल रिकॉर्ड भी होल्ड करते हैं और काफी तेजी से खेलते हैं। स्टीवन स्मिथ का काम क्या होता है, ये जनरली एंकर करते हैं इनिंग्स को, मतलब एक छोर से पकड़े रहेंगे, विकेट्स को गिरने नहीं देते हैं, और थोड़ा सेटल होकर खेलने वाले प्लेयर है स्टीवन स्मिथ। कर्टिस पैटरसन, मॉरिस हेनरिक्स, मतलब बहुत ज्यादा बैटिंग डेप्थ है। अगर आप देखें, अगर टॉप ऑर्डर ठीक ठाक टिक गया ना तो उसके बाद बैटिंग ही बैटिंग है। अगर हम बात करें पावर प्ले बॉलर्स की, तो पावर प्ले में आपको पता है सीन अबर्ट और बेन डॉर्शियस का टीम इस्तेमाल करती है, और यही प्लेयर्स डेप्थ में भी आ जाते हैं।
हालांकि डेथ्स के लिए इनके पास हिडन किर की ऑप्शन भी है और जैक एडवर्ड्स की है। समटाइम्स हम इनको भी एक आध ओवर करते हैं, डेथ ओवर्स में देख लेते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली सीन अबट बेन डॉर्शियस शुरुआत करेंगे इनिंग्स की पावर प्लेज में, और डेथ्स भी ये लोग फिनिश करेंगे, बट डेथ्स में कभी कभी जैक एडवर्ड्स और हिडन केयर का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। और मिड ओवर्स में आपको जफर चौहान और टॉड मर्फी दिखेंगे। टॉड मर्फी भी इस ग्राउंड पे अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इन दोनों बॉलर्स की, सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर तो टीम के लिए सीन अबट ही रहेगा, क्योंकि पावर प्ले में भी अगर आप देखें तो बोथ वे स्विंग करते हैं, ये ऑन और ऑफ दोनों साइड पे स्विंग करना जानते हैं, जबकि बेन डॉर्शियस भी अच्छा करते हैं, बट समटाइम्स इनकी लाइन लेंथ बिगड़ती है तो फिर इनको विकेट मुश्किल से मिल पाता है। तो इस टाइप तो अच्छे फॉर्म में है बेन डॉर्शियस, बट लॉन्ग टर्म में बेन डॉर्शियस से बेटर ऑप्शन हमेशा सीन अबट रहेंगे, ध्यान रखिएगा। दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं जो सीन मान लीजिए 3-2 विकेट निकाल लिए, बेन डॉर्शियस ने 1-2 विकेट निकाल लिए, मतलब हमेशा सीन अबट की परफॉर्मेंस डॉर्शियस से थोड़ी सी बेटर होती है स्किल वाइज भी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इनका रिकॉर्ड भी देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको एक बिग पिक्चर दे दी, अब हम प्रॉपर रिकॉर्ड देख के बताते हैं कौन कौन से प्लेयर के चलने के चांस, हिट होने के चांस ज्यादा हैं या फिर फ्लॉप होने के चांस ज्यादा हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, जॉस फिलिपी की। जॉस फिलिपी का अगर आप ये टूर्नामेंट देखें तो पिछले 2 मैचेस से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है इनका, विकेट कीपिंग का एडवांटेज रहता है, उससे आपको पॉइंट दे पाते हैं, प्लस पावर प्ले के भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिकॉर्ड देखें तो उस हिसाब से एवरेज परफॉर्मेंस दिख रही है रिसेंटली इनकी, ठीक है। अपोजिशन टीम के सामने भी परफॉर्मेंस देखें तो 4 में से 2 मैच अच्छे गए हैं, तो एवरेज परफॉर्मेंस रहेगी। और इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड देखें तो हिट प्लेयर है इस ग्राउंड का, तो ये 33 के आसपास 30 के आसपास की एवरेज है, और हर जगह अगर आप एवरेज देखें तो 30 के आसपास दिखती है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी स्कोरिंग 30 के आसपास रहती है। अगर 2-4 मैच में 30 से नीचे बनाया तो 1-2 मैच आएंगे जिसमें ये बड़ा खेलेगा। इंपॉर्टेंट पिक है, ये आपकी टीम में होना ही चाहिए। स्टीवन स्मिथ की बात करते हैं, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, हिट प्लेयर है। देखिए पिछले 4 T20 मुकाबले 35 की एवरेज भी कैरी करते हैं। अपोजिशन टीम के सामने परफॉर्मेंस 4 में से 2 मैच में काफी अच्छी आई है, 2 में खराब आई है, तो इनको आप यहां पे एवरेज कर सकते हैं। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखें तो इनके काफी अच्छे, एक बार 125 की स्कोर भी करी है, 56 का एवरेज चलता है इनका इस ग्राउंड पे, तो हिट है यहाँ पे। तो ओवरऑल ये भी आपकी टीम में अच्छे पिक होंगे, आपको इनको नहीं छोड़ना चाहिए। कर्टिस पैटरसन की बात करें, पिछले 4 मैच में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है, परफॉर्मेंस खराब आई है, तो इसको क्रॉस करते हैं। अपोजिशन टीम के सामने परफॉर्मेंस बहुत इफेक्टिव नहीं है, इसको क्रॉस करते हैं। ग्राउंड पे रिकॉर्ड जो है एवरेज से थोड़ा सा खराब है, तो इसको भी क्रॉस करते हैं। तो कर्टिस पैटरसन को हम छोड़ेंगे, ठीक है, तो इनको हम क्रॉस कर देते हैं। मोजेस हेनरिक्स की बात करें तो रीसेंट फॉर्म कैसी है, एवरेज फॉर्म है, बहुत अच्छी फॉर्म नहीं है मोजेस हेनरिक्स की, वो बॉलिंग भी नहीं कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंस गिर रही है। अपोजिशन टीम के सामने खेले गए आखिरी 2 मुकाबले काफी जबरदस्त हैं, जिसके चलते मैं इनको एवरेज मार्क कर रहा हूं, क्योंकि 4 में से 2 मैच में अच्छा किया है। इस ग्राउंड पे परफॉर्मेंस देखें तो 4 में सिर्फ 1 मैच अच्छा गया है, तो इनको हम एवरेज, थोड़ा सा बिलो एवरेज बोल सकते हैं। तो मोजेस हेनरिक्स के चलने के चांस भी थोड़े से कम ही दिख रहे हैं, क्योंकि मेनली रिसेंट फॉर्म इनकी थोड़ी सी खराब चल रही है, तो इनको भी हम क्रॉस करेंगे। आप चाहो तो ले सकते हो, पर परफॉर्मेंस बड़ा है उसके चांस कम है। जॉर्डन सिल्क एक पावर हिटर प्लेयर है, पावर हिटर प्लेयर्स का बड़ा ध्यान रखना है हमें उन गेम्स में जिनमें बाउंड्री शॉर्ट होती हैं और जिनमें टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं होता, या फिर सामने वाली टीम को स्विंग वगैरह मिल गया तो 1-2 विकेट जब जल्दी गिरेंगे तो ऐसे फिनिशर अच्छा कर सकते हैं। हालांकि रिसेंट फॉर्म जॉर्डन सिल्क की देखें तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन जा रही है, पर फिर भी यहां पे मैं इनको रिसेंट फॉर्म में एवरेज मार्क करूंगा। अपोजिशन टीम के सामने भी एवरेज मार्क करूंगा, क्योंकि आखिरी 4 मैच में 2 बार परफॉर्मेंस दी है, और इस ग्राउंड पे भी आखिरी 4 मैच में 2 बार ठीक ठाक खेले हैं, तो यहाँ भी एवरेज मार्क करूंगा। तो जॉर्डन सिल्क एक एवरेज पिक होंगे जो आपको तकरीबन 20-22 रन बना के दे सकते हैं। जैक एडवर्ड्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि अब बॉलिंग फिट हो गए हैं, पिछले 1-2 मैच से बॉलिंग भी करने लगे हैं। शुरुआत अच्छी थी इनकी, पर बीच में थोड़ा सा फॉर्म बिगड़ा, फिर बॉलिंग नहीं करी। लास्ट 2 मैचेस से विकेट भी लेके जा रहे हैं, थोड़े बहुत रन भी बनाने की क्षमता रखते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये एवरेज से थोड़े से बेटर प्लेयर रहेंगे। अपोजिशन टीम के सामने रिकॉर्ड देखें तो वो एवरेज या उससे खराब है थोड़ा सा, ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखें तो वो भी एवरेज और उससे थोड़ा सा खराब ही दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छे पिक नहीं है जैक एडवर्ड्स। फर्स्ट बॉलिंग करेंगे तो क्योंकि 4 ओवर करते हैं, और 4 ओवर में आपको पता है डेथ्स में 1 आध मिल गया तो बहुत कमाल कर सकते हैं, तो इस प्लेयर को आपको मजबूरी में लेना पड़ेगा। मेन रीजन इनकी बॉलिंग है, ठीक है, उसकी वजह से। हिडन केयर की बात करें तो हिडन केयर भी वैसे ही प्लेयर हैं कि 3-4 ओवर बॉलिंग कर दी और बैटिंग में बैकअप दे दिया, ठीक है, तो ऐसे प्लेयर्स को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर बैटिंग में नहीं चले तो बॉलिंग में चांस मिलता है, बॉलिंग में नहीं चले तो बैटिंग में चांस मिल जाता है। पिछले मैच में 21 रन बनाए थे और 1 विकेट लिया था, और रीसेंट फॉर्म भी आप देखें तो बॉलिंग में विकेट ले रहे हैं जब बॉलिंग कर रहे हैं, तो मैं इनको हिट मार्क करूंगा रीसेंट फॉर्म के हिसाब से। अपोजिशन टीम के सामने परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ पे एवरेज मार्क कर सकते हैं। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखें तो वो भी एवरेज के आसपास रहेगा। कुल मिला के ये प्लेयर आपकी टीम में मेरे हिसाब से होना चाहिए इस मैच में। सीन अबट, अब देखिए मेन आ गए 4 बॉलर्स, अब इन 4 बॉलर्स का एक साथ देख लेते हैं। अगर आप इन 4 बॉलर्स का देखें तो रिसेंट फॉर्म सबसे अच्छा आपको मिलेगा सीन अबट का। पिछले 4 मुकाबलों में इसने कितने विकेट निकाले हैं, इसने निकाले हैं टोटल 7 विकेट। बेन डॉर्शियस की आखिरी 4 मैच में 6 विकेटें हैं।
जफर चौहान की कितनी विकेटें हैं? इसके पास बहुत विकेट है, 11 विकेट है। स्पिन बॉलर है, नया बॉलर है, अनएक्सपीरियंस्ड है, ट्राई कर सकते हैं। टॉड मर्फी के पास सिर्फ 4 विकेट है, ठीक है। तो अगर आप एक्सपीरियंस भी देखें तो सीना बट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बेन डॉर्चेस। बट अगर आप एक्सपीरियंस नहीं देखते तो जफर चौहान की परफॉर्मेंस भी रिसेंटली अच्छी आई हुई है, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, ठीक है। अपोजिशन टीम के सामने इन चारों के रिकॉर्ड देखें तो किसका सबसे अच्छा है? 7 विकेट निकाले हैं पिछले 4 मैच में सीना बट ने अगेंस्ट पर्थ स्कॉचर्स। बेन ने निकाले हैं 2 विकेट, जफर पहली बार खेलेंगे। टॉड मर्फी ने निकाला है 1 विकेट 2 मैच खेल के। तो यहां हिट हो गए सीना बट बहुत ज्यादा। ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखिए, आखिरी 4 मैच में कितने विकेट हैं? अबट के 8 विकेट है, मतलब तकरीबन 2 विकेट पर मैच के आसपास की परफॉर्मेंस हर जगह दे रहा है ये बंदा, ठीक है। डॉर्चेस के कितने विकेट है? डॉर्चेस के 7 विकेट है, ये भी अच्छा कर रहे हैं। जफर चौहान फर्स्ट टाइम खेलेंगे। टॉड मर्फी के आखिरी 4 मैच में सिर्फ 2 विकेट है। कुल मिला के इस टीम से 2 ही बॉलर निकल के आते हैं जो आपको लेने हैं, कवर करने हैं, और जो इवन आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, सीना बट और बेन डॉर्चेस। ये 2 प्लेयर जो है इनको एक साथ टीम में लीजिए और बिल्कुल मत छोड़िएगा। और ऊपर से मैंने आपको हेडन केयर, जैक एडवर्ड्स के बारे में बताया जो बैटिंग बैकअप और बॉलिंग भी करते हैं, और यहाँ से कर्टिस और मोजेस छुड़वाए हैं, स्टीवन स्मिथ और जॉस फिलिपी आपको दिलवाए, ठीक है। हालांकि सामने वाली टीम में जेसन बेरेंड्रॉफ है जो पावर प्ले में बहुत भयंकर बॉलिंग करते हैं, और उनके सामने मोस्ट प्रोबेबली जॉस फिलिपी आउट हो सकते हैं। तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं जॉस फिलिपी को छोड़ भी सकते हैं। स्टीवन स्मिथ को छोड़ने का मेरा मन नहीं है, फॉर्म अच्छी है उनकी। जॉस फिलिपी को रिस्क ले सकते हो छोड़ने का, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के आपको ये सारी सलाह दी हुई है, और ये रहा उसका प्रूफ जिसमें आप देखेंगे जॉस फिलिपी कितना भयंकर स्ट्रगल करते हैं बेरेंड्रॉफ के सामने। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं जॉस फिलिपी का प्लेयर बैटल। जेसन बेरेंड्रॉफ की 48 बॉल्स पे जॉस फिलिपी के 46 रन है, और 5 बार बेरेंड्रॉफ ने विकेट निकाली है जॉस फिलिपी की। कितनी बार? 5 बार 48 बॉल्स में। इसके अलावा 2 बार झाई ने भी इनका विकेट लिया है 30 बॉलों में। एस्टन आगर ने 30 बॉलों में सिर्फ 1 बार विकेट लिया फिलिपी का, और लेंस मॉरिस ने 17 बॉलों में 1 बार लिया। जो सबसे बड़ा बैटल है वो जेसन बेरेंड्रॉफ और जॉस फिलिपी के बीच में रहेगा, क्योंकि शुरुआत में ही बेरेंड्रॉफ आएंगे, वहीं पे जॉस फिलिपी खड़े रहेंगे। कर्टिस पैटरसन, इनका 1 बार विकेट बेरेंड्रॉफ ने लिया है, 1 बार टाई ने, और 1 बार झाई रिचर्डसन ने विकेट लिया है। मोजिस हेनरिक्स की अगर हम बात करें तो इनका 3 बार विकेट झाई रिचर्डसन ले चुके हैं, और जेसन बेरेंड्रॉफ भी इनका 34 बॉलों में 3 बार विकेट ले चुके हैं। जेसन बेरेंड्रॉफ के सामने 34 बॉलों में सिर्फ 20 रन मोजिस ने बनाए, मतलब बेरेंड्रॉफ को नहीं खेल पाते हेनरिक्स, और झाई को भी नहीं खेल पाते हैं। इवन टाई ने भी 65 बॉलों में 4 बार विकेट मोजिस की निकाली हुई है। तो ये काफी एक अच्छा स्टैट है। मोजिस ने स्पिन को अच्छा खेला है एस्टन आगर की 46 बॉल पे 67 रन है। जॉर्डन सिल की बात करते हैं, जेसन बेरेंड्रॉफ की 38 बॉल्स पे 2 बार विकेट दी हुई है। एंड्रू टाई की 72 बॉलों पे 4 बार विकेट है। 37 बॉल है झाई रिचर्डसन की खेली, 1 बार विकेट दिया। लेंस मॉरिस ने 12 बॉल में 1 बार विकेट जॉर्डन सिल की ली हुई है। जैक एडवर्ड्स की बात करें तो बेरेंड्रॉफ इनका 10 गेंदों में 2 बार विकेट ले चुके हैं, तो बेरेंड्रॉफ को जैक एडवर्ड्स भी नहीं खेल पाते हैं। और फिर आते हैं हेडन केयर, जिनका बेरेंड्रॉफ ने 1 बार विकेट लिया, टाई ने 1 बार विकेट लिया, और झाई ने भी 15 बॉलों में 1 बार विकेट लिया। तो ये कुछ प्लेयर बैटल्स थे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया एक इंपॉर्टेंट बैटल जॉस फिलिपी का है, और 3 इंपॉर्टेंट बॉलर आपको समझ में आ गए होंगे जेसन बेरेंड्रॉफ की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है सिडनी सिक्सर्स के सामने, हर एक प्लेयर को परेशान किया हुआ है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल ऑफर्स की जो फैनला 11 आपके लिए लेकर आता रहता है। इस बिग बैश लीग में अगर आप खेलते हैं फैनला 11 एप्लीकेशन पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 50,000 का बीपीएल इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे पैसा, मतलब इस ऐप में अगर आप बीबीएल के मैचेस खेलते हैं तो आपका 1-1 रुपए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आपकी रैंकिंग बनती है, और जो सबसे ऊपर रैंक में होगा उसको मिलेगा 5,000, जो सेकंड रैंक पे होगा टूर्नामेंट के एंड में उसको मिलेगा 4,000, फिर 3,500, फिर 2,500, 2,000, 1,500, 1,000, इवन 1,000 रैंक तक प्राइज आपको मिलेंगे। तो अगर आपकी रैंकिंग जो है अंडर 10 भी आ जाती है तो अच्छा प्राइज आपको मिल सकता है, और टॉप 3 में आ गए तो 5,000, 4,000, 3,500 काफी अच्छे प्राइजेस हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे टूर्नामेंट के बाद। 100% TDS GST फ्री एप्लीकेशन है, तो जैसे आप दूसरी ऐप से खेलते हैं इस पे भी खेल सकते हैं। इस पे खेलने का फायदा ये होता है कि कंपटीशन कम है और लीडर बोर्ड आते रहते हैं जिसमें लोग कम होते हैं परफॉर्म करने वाले, क्योंकि नई एप्लीकेशन है, ज्यादा लोग हैं नहीं, तो आप कम इन्वेस्ट करके भी अच्छी रैंकिंग हासिल कर सकते हैं इनकी लीडर बोर्ड में। साथ ही साथ रेफर एंड प्रोग्राम भी चलता है, और जिसके तहत आपको जब भी आप अकाउंट बनाते हैं आपके अकाउंट में 50 रुपए आ जाते हैं। कैसे आते हैं? जैसे अकाउंट सेटअप करते हैं इंस्टेंट 5 रुपए रियल कैश आ जाता है। उसके बाद KYC वेरीफाई करेंगे, आधार कार्ड 10 रुपए, पैन कार्ड फिर 10 रुपए, फिर बैंक वेरीफाई करेंगे तो 25 रुपए, और ये सारा जो आपको पैसा मिल रहा है ये रियल कैश है, जिसका 100% यूज आप किसी भी लीग में कर सकते हैं। स्मॉल लीग में भी कर सकते हैं, 4 मेंबर, 3 मेंबर, ग्रैंड लीग, जो आपको मन करे, 100% यूजेबल है। ये 50 रुपए जो कंपनी आपको दे रही है 100% यूजेबल है। इसलिए आज ये अकाउंट बनाइए फैनला 11 एप्लीकेशन पे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रेफर कोड FX लगाएंगे तो 50 रुपए का रियल कैश आपके अकाउंट में आ जाएगा। कैसे आएगा? KYC करना जरूरी है।
बात करते हैं पर्थ स्कॉचर्स की। पर्थ स्कॉचर्स की टीम भी डिस्कस करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे सिडनी सिक्सर्स के प्लेयर्स के बारे में समझा, वैसे ही पर्थ के प्लेयर्स भी निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले है फिन एलन। इनके साथ दिक्कत क्या है तो बहुत अटैकिंग प्लेयर, क्योंकि अगर पावर प्ले निकाल लिया तो बहुत बड़ा स्कोर करके जा सकते हैं। पर दिक्कत क्या है, सामने होंगे सीन अबट और बेन डॉर्चेस जैसे बॉलर्स जो काफी अच्छा स्विंग करते हैं बॉल को, ठीक है। तो फिन एलन क्योंकि ज्यादा ओवर अटैकिंग भी खेलते हैं तो कभी कभी जल्दी अपना विकेट भी गवा देते हैं। तो इनको सबसे बड़ा थ्रेट जो रहेगा मेरे हिसाब से वो शुरुआत के पावर प्ले बॉलर्स सीन अबट और बेन डॉर्चेस से रहेगा। तो अगर इनका विकेट जाता है तो वही लोग लेके जा सकते हैं, बस यही एक थोड़ा सा रिस्क रहेगा। मैथ्यू हस्टन के साथ ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे आपको एरन हार्डी दिखेंगे। नंबर 4 पे आपको एस्टन टर्नर या फिर कूपर कॉलोनी भी दिख सकते हैं, डिपेंड करता है टीम क्या प्रेफर करती है, एक लेफ्टी को लेने जाएगी आगे या राइटी को लेके जाएगी, ठीक है। तो 4 नंबर पोजीशन फिक्स नहीं है, कभी कूपर कॉलोनी भी जा सकते हैं, कभी एस्टन टर्नर भी जा सकते हैं। फिर इसके बाद आएंगे निक हॉब्सन, एस्टन नागर, पिछले मैच में 50+ का स्कोर किया था। झाई रिचर्डसन, इनके पास पेस अटैक बहुत अच्छा है। झाई रिचर्डसन है, एंड्रू टाई है, जेसन बेरेंड्रॉफ है, 3 बहुत बढ़िया, 4 बहुत बढ़िया पेसर्स हैं। लैंस मॉरिस भी इवन, ठीक है। एक राइट आर्म पेसर है, लेफ्ट आर्म पेसर भी है इनके पास, ठीक है, और एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर भी है। और पार्ट टाइम गेंदबाजी के लिए इनके पास एरन हार्डी है और एस्टन टर्नर भी है और कूपर कॉलोनी, बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन है। पावर प्ले में बॉलिंग कौन करेगा? पावर प्ले में एक बॉलर तो कंफर्म है, जेसन बेरेंड्रॉफ जो पावर प्ले में आता है बॉलिंग करने, और इसके साथ मोस्ट प्रोबेबली झाई रिचर्डसन आपको बॉलिंग करते पावर प्लेज में दिखेंगे। जरूरत पड़ी तो एंड्रू टाई का एक आध ओवर आप पावर प्लेज में देख सकते हैं, बट मेनली पावर प्ले के बॉलर्स में जेसन बेरेंड्रॉफ और झाई रिचर्डसन आपको देखने को मिलेंगे जो शुरुआत में गेंदबाजी करेंगे। जब आएगी बारी मिड ओवर्स की तो मिड ओवर्स में आपको लैंस मॉरिस दिखेंगे, एस्टन आगर दिखेंगे। और डेथ ओवर्स की जब बारी आएगी तो उसमें आपको लगभग एंड्रू टाई कंफर्म दिखेंगे, उनके साथ झाई का एक आध ओवर और बेरेंड्रॉफ का भी एक आध ओवर आपको देखने को मिल सकता है। मतलब डेथ्स एंड्रू टाई के नाम, और बात करें पावर प्लेस की तो मोस्टली जेसन बेरेंड्रॉफ और झाई के बीच में जेसन बेरेंड्रॉफ लीड करेंगे, ठीक है। पहला ही ओवर डालेंगे और उसी ओवर में जॉस फिलिपी को बचना होगा, स्टीवन स्मिथ को बचना होगा, क्योंकि उनकी बॉलें बहुत अच्छी स्विंग होती हैं और बढ़िया बाउंस क्रिएट करते हैं। बात करते हैं इन प्लेयर्स के कुछ रिकॉर्ड्स की। जैसे मैंने आपको सिडनी सिक्सर्स के प्लेयर्स के बारे में बताया, अब इनके बारे में बताऊंगा, तभी आपकी टीम अच्छी बनेगी। तो देखिए, सबसे पहले फिन एलन का रीसेंट परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो एवरेज से थोड़ा सा बेटर है, इनको आप अच्छा मार्क कर सकते हैं। पावर प्ले में काफी हाई स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 29 का एवरेज भी है। फर्स्ट टाइम सिडनी सिक्सर्स को खेलेंगे, इस ग्राउंड पे फर्स्ट टाइम खेलेंगे, इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि सीन अबट और बेन डॉर्चेस को इनको फेस करना है। मतलब सीन अबट जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी बॉलर है पावर प्लेज में, खास करके जब उनकी बॉल मूव करेगी तो एलन अगर शुरुआत के 2-3 ओवर टिक के खेल जाए ना, अगर अटैक ना करे तो बड़ा खेलेंगे, और ज्यादा ओवर अटैक के चक्कर में गए तो अपना विकेट गंवा सकते हैं। कुल मिला के आपको लेना तो पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म उसकी अच्छी है, और अगर वो थोड़ा भी टिक गया, 2 ओवर टिक गया तो फिर बड़ा स्कोर करेगा, और नहीं तो 2 ओवर के अंदर अपना विकेट गंवा देगा। मैथ्यू हस्ट को लेने का मतलब नहीं है, रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है, अपोजिशन टीम को फर्स्ट टाइम खेलेंगे, ग्राउंड पे फर्स्ट टाइम खेलेंगे, इनको छोड़ा जा सकता है। एरन हार्डी आजकल बॉलिंग नहीं कर रहे हार्डी, पर बैटिंग अच्छी करते हैं, एक रिलायबल प्लेयर है, अगर बॉलिंग करे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स में से एक हो जाएंगे। रिसेंट फॉर्म इनकी आप देखें तो सुधर रही है, बीच में फॉर्म खराब हुई थी, यहाँ पे मैं इनको एवरेज मार्क करूंगा। अपोजिशन टीम के सामने रिकॉर्ड देखे तो आखिरी 4 मैच में 2 बार अच्छा खेले, विकेट भी कुछ निकाले, एवरेज मार्क करूंगा। ग्राउंड पर रिकॉर्ड देखे तो 2 मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, यहाँ पे आप इनको क्रॉस कर सकते हैं, पर क्योंकि टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं, एक रिलायबल बैटर हैं, भले बॉलिंग ना करें पर इंपॉर्टेंट आपको इनको रखना पड़ेगा। इसके बाद एस्टन टर्नर आएंगे, मतलब कूपर कॉलोनी भी आ सकते हैं या एस्टन टर्नर भी आ सकते हैं। मोस्टली होता यह है कि कूपर को टीम 4 पे भेज देती है और समटाइम्स एस्टन 5 पे आ जाते हैं, डिपेंड करता है कहां पे किसको सिचुएशन के हिसाब से खिलाना चाहिए। अगर आप इन दोनों के परफॉर्मेंसेस देखें तो कूपर कॉलोनी ने रिसेंटली बहुत अच्छे मैचेस खेले, एक आध मैच इनका थोड़ा सा खराब हुआ है, एस्टन के 1-2 मैच लास्ट के खराब हुए, वरना ये भी काफी अच्छा फिनिश टीम के लिए कर रहे थे। अगर आप अपोजिशन टीम के सामने रिकॉर्ड देखें, लास्ट टाइम कूपर 37 नॉट आउट थे, और एस्टन टर्नर भी बहुत अच्छा खेलते हैं अपोजिशन टीम सिडनी सिक्सर्स के सामने। और इस ग्राउंड पे आप रिकॉर्ड देखें तो फर्स्ट टाइम खेलेंगे कूपर, और एस्टन तो पहले खेल चुके हैं। एस्टन के एवरेज भी काफी अच्छे हैं अपोजिशन टीम और रीसेंट फॉर्म में, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड पे रिकॉर्ड इनका अच्छा नहीं दिख रहा है ओवरऑल। तो यहाँ पे अगर आपको मार्क करना हो तो मैं दोनों प्लेयर को एवरेज ही मार्क करूंगा, आप चाहो तो ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। निक हॉब्सन परफॉर्मेंस रिसेंटली बहुत खराब है, आखिरी 4 मैच में एक ही बार चले हैं, अपोजिशन टीम के सामने अभी तक कोई बड़ी इनिंग खेली नहीं है, ग्राउंड पे लास्ट टाइम 27 रन बनाए थे, यहाँ पे आप इनको एवरेज मार्क कर सकते हैं, बट निक हॉब्सन को लेना नहीं है। एस्टन अगर की बात करें, ये आपको बैटिंग बैकअप देते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। बॉलिंग हालांकि पिछले 1-2 मैच से बहुत अच्छी नहीं कर रहे, ओवर्स भी कट जाते हैं, बैटिंग में पिछली बार बैकअप दिया, ये एक अच्छी चीज थी। सेकंड बॉलिंग केस में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे मैं इनको एवरेज मार्क करूंगा।
अपोजिशन टीम के सामने परफॉर्मेंस जो इन्होंने दिया है एवरेज से थोड़ा सा कम मार्क करूंगा, और इस ग्राउंड पे जो इनका परफॉर्मेंस रहा है उसके हिसाब से इनको वर्स्ट मार्क करूंगा। ग्राउंड पे तो पिछले 4 मैच में विकेट ही नहीं मिली है एस्टन नागर को, ये एक दिक्कत वाली चीज है। इनके मेन बॉलर हैं ये पेस बॉलर्स, इनके परफॉर्मेंस देखते हैं। जाहिर रिचर्डसन की आखिरी 4 मैच में कितने विकेट है? 8 विकेट है। एंड्रू टाई कितने विकेट है? 5 विकेट है। जेसन बेरेंडॉर्फ के कितने विकेट हैं? 7 विकेट हैं। लैंस मॉरिस के कितने विकेट हैं? इनके हैं, हाँ इनके भी 8 विकेट है। तो ये टीम के पेसर्स झाई, जेसन बेरेंडॉर्फ, लैंस मॉरिस लगातार टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। इवन एंड्रू टाई ने बीच में कुछ मैच खेले नहीं, वरना ये भी काफी अच्छे लय में आ जाते हैं। डेथ ओवर्स का इनको एडवांटेज मिलता है फर्स्ट बॉलिंग में। अपोजिशन टीम के सामने अगर आप परफॉर्मेंस देखें, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका दिखेगा? तो वो आपको मिलेगा 10 विकेट लेने वाले झाई रिचर्डसन का, जो सिडनी सिक्सर्स के सामने पिछले 4 मैच में 10 विकेट टोटल ले चुके हैं। एंड्रू टाई के पास है सिडनी सिक्सर्स के सामने पिछले 4 मैच में 3 विकेट, जेसन बेरेंडॉर्फ के पास है 8 विकेट, लैंस मॉरिस के पास है मात्र 2 विकेट। इस ग्राउंड पे अगर आप रिकॉर्ड देखें तो लैंस मॉरिस लास्ट टाइम एक ही मैच खेले हैं तो 0 विकेट है उनका। आखिरी 4 मैच में जेसन बेरेंडॉर्फ ने निकाली हैं 4 विकेटें इस ग्राउंड पे। एंड्रू टाई ने निकाली हैं टोटल 6 विकेटें इस ग्राउंड पे, और झाई रिचर्डसन ने इस 4 मैच आखिरी खेलेगा 4 मैचेस में निकाली हैं सिर्फ 3 विकेटें। तो इस ग्राउंड पे एंड्रू टाई का रिकॉर्ड सबसे अच्छा देखा गया है। अपोजिशन टीम के सामने रिकॉर्ड झाई रिचर्डसन का सबसे अच्छा देखा गया है, और रिसेंटली फॉर्म अगर आप देखें तो झाई रिचर्डसन और लैंस मॉरिस की सबसे अच्छी देखने को मिल रही है, और उसकी जस्ट पीछे ही जेसन बेरेंडॉर्फ खड़े हुए हैं 7 विकेट लेकर। तो ये आपको समझ में आ गया कि एस्टन नागर से ज्यादा इंपॉर्टेंस तो इन पेसर्स की समझ में आ रही है, तो इन पेसर्स को कवर करेंगे ज्यादा बेटर होगा। कुछ बैटल्स आपको दिखा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। एक एरन हार्डी वाला है जिसको बेन डॉर्च ने का 2 बार विकेट लिया है, सीन अबट ने 2 बार विकेट लिया है बट रन्स भी खाए हुए हैं। हिडन कैर ने भी 2 बार एरन हार्डी की विकेट ली हुई है। यहाँ पे देखिए हिडन कैर ने एस्टन टर्नर की भी 2 बार विकेट ली है 30 बॉलों में। डॉर्चेस की 45 बॉलों में 2 बार विकेट है एस्टन टर्नर की, और अबट ने 52 बॉल्स में 4 बार विकेट ली है टर्नर की, बट टर्नर ने 52 बॉल्स पे 92 रन्स भी बनाए हैं अगेंस्ट सीन अबट, ठीक है। और निक हॉब्सन का देख लीजिए, 1 बार अबट ने विकेट निकाला है। तो ये कुछ बैटल्स हैं जो आपको देख लेने चाहिए मैच से पहले। और अब बात करते हैं टीम की अंत में। तो इस टीम में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या इसकी स्ट्रेंथ है सब देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर्स की। दोनों विकेट कीपर्स के पास एक एक थ्रेट रहने वाला है। क्या थ्रेट वो रहेगा? तो वो थ्रेट है सिडनी सिक्सर्स के जॉस फिलिपी के पास क्या रहेगा? सामने होंगे जेसन बेरेंडॉर्फ जैसे बॉलर, उनका सामना इनको करना पड़ेगा, ये जो लगातार पावर प्लेज में अच्छा कर रहे हैं। और फिन एलन के सामने क्या चुनौती होगी? सीन अबट की, जो लगातार पावर प्लेज में अच्छा करके जा रहा है। तो ये 2 बॉलर्स तो हम टीम में लेंगे। हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन भी इवन रहेंगे सीन अबट, जेसन बेरेंडॉर्फ। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, मैंने सीन अबट को कैप्टन किया क्योंकि ओवरऑल रिकॉर्ड उनके बेटर थे। जेसन का बस एक जगह पे रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब दिखा मुझे, ग्राउंड रिकॉर्ड, बाकी सब बढ़िया है जेसन बेरेंडॉर्फ का। तो सीन अबट कैप्टन, वाइस कैप्टन जेसन बेरेंडॉर्फ। इन दोनों से सबसे ज्यादा थ्रेट रहेगा फिन एलन और जॉस फिलिपी को। ऐसा नहीं है, मैथ्यू हस्ट को भी दिक्कत है और स्मिथ को भी है, क्योंकि वो ओपन भी करेंगे इनके साथ। जैसे स्मिथ के साथ जॉस फिलिपी ओपन करेंगे तो हो सकता है स्मिथ का विकेट चला जाए, और फिन एलन के साथ मैथ्यू हस्ट ओपन करेंगे तो हो सकता है सीन अबट को इनका विकेट ना मिलके मैथ्यू हस्ट का विकेट मिल जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहां से मैंने जैक एडवर्ड्स, हिडन कैर क्यों कवर किए? क्योंकि ये 3 से 4 ओवर बॉलिंग भी कर रहे हैं, और अगर कुछ कोलैप्स होता है बैटिंग में तो लोग बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं। तो बेटर है ऐसे प्लेयर्स को लेना जो बॉलिंग भी करें और बैटिंग बैकअप भी दे दें। और मेरी टीम में मैक्सिमम आपको बॉलर्स दिख रहे होंगे। सीन अबट, बेन डॉर्चेस मैंने सिडनी सिक्सर्स से लिए हैं, जेसन बेरेंडॉर्फ, एंड्रू टाई, झाई रिचर्डसन और लैंस मॉरिस मैंने पर्थ स्कॉचर्स से लिया। तो ये मेरी एक काफी सेफ टीम मुझे बनती हुई दिख रही है। अब इस टीम में आप क्या क्या और कर सकते हैं? एस्टन टर्नर का ध्यान रखिएगा। एस्टन टर्नर बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी अच्छा देखा गया है अगेंस्ट सिडनी सिक्सर्स। तो वो आप बड़ा ध्यान रखना कि एस्टन टर्नर बाजी पलट सकते हैं। एक प्लेयर है एरन हार्डी, जिनको आप चाहो तो टीम में सिलेक्ट कर सकते हो। आजकल बॉलिंग जरूर नहीं कर रहे, बट बैटिंग में एक रिलायबल भरोसेमंद प्लेयर माने जाते हैं। और किसको आप टीम में ट्राई कर सकते हो? और तो फिर ढेर सारे ऑप्शन है, बट जो बेस्ट थे वो यही थे मेरे हिसाब से। बस 1-2 प्लेयर जो मैंने आपको और बताया, जैसे एरन हार्डी, एस्टन टर्नर और इवन कूपर कॉलोनी, उनको भी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बाकी मेरी टीम में फिट नहीं बैठे, कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे सीन अबट, जेसन बेरेंडॉर्फ है, आप इसका अपोजिट भी कर सकते हो। तो ये था मेरा टोटल प्रेडिक्शन, और इसमें काफी मेहनत लगी, काफी लंबा वीडियो हो सकता है, पर आपको भी पता है कि कितने आराम से हमने प्रेडिक्शन करी और कितने आराम से हमने डाउट्स को क्लियर किया हुआ है। तो ये था मेरा सिडनी सिक्सर्स पर्थ स्कॉचर्स का प्रेडिक्शन बिग बैश लीग का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बस आपको एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने कम से कम 1 से 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।